हेलो। तो ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का न्यू चैप्टर का लेक्चर नंबर 1 होगा। तो अभी तक हम लोग ये चीज़ तो देख चुके थे पहले से भी। एक बार फिर से हम आप लोगों को रिकॉल करने का कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ को, ठीक है। जैसे अभी हम लोग को क्लास 10th का ये जो वीडियो बन रहा है उसमें हम लोग को मल्टीपल ओनली 15 के मल्टीपल एंगल्स का वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करना होता है और उसको याद करना होता है। तो 15 का मल्टीपल जैसे 0, 15, 30, 45, 60, 75 और 90 केवल जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके ही एंगल्स जो 15 के मल्टीपल्स होते हैं उनके वैल्यू को आपको याद करना होता है और उसको क्वेश्चंस में यूज करना होता है, ठीक है। तो उसमें भी बहुत सारे ऐसे बुक्स हैं जिनमें आपको 15 डिग्री का वैल्यू और 75 डिग्री का वैल्यू जो है वो नहीं गिवन होता है, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का भी हम आप लोगों को फॉर्मूला बता देंगे कि कैसे फाइंड आउट किया जाता है और हम फाइंड आउट करके भी आप लोगों को अभी बता देते हैं। उसके बाद आप लोग जो है वो 0, 15, 30, 45, 60, 75 और 90 का वैल्यू जो है वो याद रखें ताकि आप प्रॉब्लम्स में क्या करें, आसानी से उस वैल्यू को पुट कर सके, ठीक है। तो मेरा जो ये वीडियो बनाने का एम है वो ये है कि किसी भी बुक से थोड़ा ज़्यादा कंटेंट आपको पता हो, ठीक है। ताकि क्या होता है कि जब क्लास 10th में बच्चा होता है और जब वो क्लास 11th में मूव करता है तो उसको डिफरेंस जो है वो यहाँ ऐसा डिफरेंस देखने को मिलता है। और खास करके ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर होता है मैथमेटिक्स का जिसमें बहुत ही डिफरेंस जो है वो देखने को मिलता है क्लास 10th में और 11th में। तो उस चीज़ को तो हम नहीं चेंज कर सकते हैं एजुकेशन सिस्टम को, लेकिन मेरा ये मानना है कि डिफरेंस को थोड़ा हम जरूर कम कर सकते हैं। जैसे कुछ चीज़ें हैं जैसे साइन एक्स का डोमेन, साइन एक्स का रेंज, साइन एक्स का ग्राफ या फिर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हम जनरली अभी पढ़ते हैं 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, उन सारे फंक्शंस का थोड़ा बहुत हम बेसिक जान लें, मतलब उसका ग्राफ कैसा होता है और साइन किसी भी फंक्शंस का ग्राफ कैसे हम लोग बनाते हैं। उसके बाद किसी भी एंगल्स को जैसे 30 डिग्री, 15 डिग्री या फिर 75 डिग्री का अगर वैल्यू फाइंड आउट करना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं, उसके लिए जो फॉर्मूला होता है उस चीज़ को भी हम यहाँ कोशिश करेंगे आप लोगों को समझा दें, ठीक है। तो देखिएगा, जैसे मान के चलिए अगर आपको ये फॉर्मूला, अब मान के चलिए इसको अगर याद करना हो तो अभी 15 को भी अगर हम माइनस कर लेते हैं, देखिएगा ध्यान से, अगर 15 को और 75 को अगर हम वहां से माइनस कर दिए हैं तो देखिएगा फॉर्मूला हम कैसे क्रिएट करते हैं। एक ट्रिक है जो चीज़ हम आपको फर्स्ट लेक्चर में भी बता रखे हैं, एक बार फिर से देखने का कोशिश कीजिएगा। 0, 1, 2, 3 और ये क्या आपका 4, ठीक है। सारे में 4 से आप डिवाइड दे दीजिए और सबके ऊपर आप रूट लगा दीजिए। और ये जो वैल्यू फाइंड आउट होकर के आएगा वो आपका साइन का वैल्यू आएगा। जैसे 0/4 वो वैल्यू कितना होगा, 0। तो इसका मतलब साइन 0 का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 0। उसी प्रकार जैसे ये साइन का फंक्शन दे रहा, मतलब साइन 0 डिग्री पे वैल्यू कितना है, 0। अब साइन 30 डिग्री पे अगर हम सॉल्व करें तो इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 1/2। इसका मतलब साइन 30 डिग्री पे वैल्यू कितना देगा, 1/2। अगर इसको आप सॉल्व करोगे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, इट मीन्स इसका वैल्यू कितना आएगा, 1/√2। इसका मतलब साइन 45 पे वैल्यू कितना आ रहा है, 1/√2। और इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू कितना आएगा, √3/2। इसका मतलब साइन 60 पे वैल्यू कितना दे रहा है, √3/2 एंड 4/4 विच विल बिकम 1। इट मीन साइन 90 का वैल्यू कितना होगा, 1। आप एक बार फिर से देख ले, साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 0। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 1/2। साइन 45 का वैल्यू कितना है, 1/√2 एंड साइन 60 का वैल्यू कितना है, √3/2 एंड साइन 90 का वैल्यू कितना हो रहा है, 1, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, इस चीज को अगर हम उल्टा लिख लें तो ये हमारा कॉस का वैल्यू बताता है। जैसे कॉस 0 डिग्री पे जो साइन 90 डिग्री का वैल्यू था वो आएगा, तो इसका मतलब 1 को यहां लिख दें। फिर जैसे कॉस 30 डिग्री का वैल्यू,
तो जो इसके राइट साइड में है, हम उल्टा चल रहे हैं, ठीक है, तो √3/2 कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होगा, और कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, सेम होता है, जो साइन का होता है वही वैल्यू कॉस के लिए भी हम लेते हैं, इसीलिए इसका वैल्यू कितना होगा 1/√2। कॉस 60 का वैल्यू वो होगा जो साइन 30 का है, तो हम लिख सकते हैं 1/2, और कॉस 90 का वैल्यू वो होगा जो साइन 0 डिग्री का है, तो इसका मतलब 0, ठीक है। तो आपको इतना समझ में आया होगा कि कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, मतलब जो साइन 90 पे दे रहा था वो कॉस 0 पे दे रहा है। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू √3/2, मतलब साइन जो 60 पे दे रहा था वो कॉस 30 पे दे रहा है। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2, जो साइन 45 दे रहा था वो कॉस भी 45 पे ही दे रहा है। इसका मतलब साइन का वैल्यू और कॉस का वैल्यू, अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात करें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 एंगल से लेकर के 90 डिग्री तक होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आपसे कोई पूछे कि साइन और कॉस कब इक्वल होता है, तो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, ऑन दैट टाइम वी कैन से साइन एंड कॉस बोथ हैव द इक्वल मैग्नीट्यूड, इट मींस 1/√2 एंड 1/√2, ओके। और कॉस के बारे में अगर हम बात करें तो कॉस का 60 पे वो वैल्यू होगा जो साइन का 30 पे था, ठीक है, और कॉस 90 का वैल्यू वो होगा जो साइन 0 डिग्री पे था, ठीक है। अब इतना जानने के बाद हम लोग जानते हैं फॉर्मूला, ये पहले भी कर चुके हम लोग, कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखिएगा, अगर हम टेन 0 डिग्री का वैल्यू अगर आपसे पूछे तो साइन थीटा मीन्स साइन 0 डिग्री अपॉन कॉस 0 डिग्री, तो उसका वैल्यू कितना होगा 0/1, विच विल बिकम कितना होगा बताइएगा, टेन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होगा 0। अगर हम पूछे टेन 30 डिग्री का वैल्यू, तो आप देखिएगा टेन 30 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 30 डिग्री अपॉन कॉस 30 डिग्री, साइन 1/2 मीन्स साइन 30 का वैल्यू 1/2 अपॉन √3/2, तो ये वैल्यू कितना आएगा, आप कैलकुलेट करोगे तो देखोगे 1/√3। और टेन 45 डिग्री का वैल्यू अगर हम पूछें तो क्या आएगा, साइन 45 अपॉन कॉस 45, तो साइन 45 का भी वैल्यू 1/√2 एंड कॉस 45 का भी वैल्यू 1/√2, 1/√2 एंड 1/√2 सेम है, तो वो कितना आ जाएगा 1, ठीक है। और टेन 60 का वैल्यू अगर हम आपसे पूछें, टेन 60 का, तो क्या होगा फॉर्मूला, साइन 60 विच इज √3/2 एंड कॉस 60 1/2, तो साइन 60 अपॉन कॉस 60 को जब आप सॉल्व करोगे तो वैल्यू कितना आएगा, ये √3, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है उस चीज को देखिएगा, ये बहुत बच्चे को पता नहीं होता है, उस चीज को फिर से एक बार देखिएगा। हम अगर 0/1 पूछें तो उसका आंसर कितना होता है 0। ये बहुत सारे बच्चों का आंसर गलत होता है कि 0/1 तो वो बता देते हैं 0, लेकिन अब अगर हम पूछें उनसे कि 1/0 क्या होगा, तो बहुत सारे बच्चे जो है वो गलत बताते हैं। आप एक बार ट्राई करें 1/0 क्या होता है, तो बेसिकली 1/0 जो है वो नॉट डिफाइन होता है, नॉट डिफाइन, ठीक है। 1/0 इक्वल टू क्या होता है, नॉट डिफाइन, और नॉट डिफाइन को बेसिकली हम इन्फिनिटी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए क्या होता है कि टेन 90 डिग्री का अगर हम फॉर्मूला लिखें तो टेन 90 डिग्री को हम क्या लिखेंगे, साइन 90 डिग्री अपॉन कॉस 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का वैल्यू हमारा 1 होता है और कॉस 90 का वैल्यू 0 होता है, इसलिए 1/0 कितना हो रहा है, इन्फिनिटी, इसीलिए टेन 90 डिग्री का वैल्यू हमारा कितना होता है, नॉट डिफाइंड, या आप कह सकते हैं इन्फिनिटी, ठीक है। तो इस चीज को आप बॉक्स में ऐसे बना के लिख लें, आप बॉक्स बना के चाहें तो ऐसे लिख लें, टेन 90 डिग्री इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड, या फिर इन्फिनिटी, या फिर नॉट डिफाइंड। और ये ऐसा क्यों होता है उस चीज को आप ऐसे देख ले तब तक के लिए, फिर आप लिमिट में जाओगे तब आपको इसका एग्जैक्ट मतलब पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। क्लास 11th में जब लिमिट्स पढ़ाया जाएगा तो आपको इसका एग्जैक्ट आंसर पता चलेगा, तब तक के लिए आप इसको बेसिक चीज को समझ लें, ठीक है। तो अब साइन 0 डिग्री, साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60, साइन 90,
कॉस का वैल्यू आपको पता है, टेन का वैल्यू पता है, तो क्या आप कॉसेक का, सेक का, कॉट का वैल्यू नहीं बता सकते हैं? जो वैल्यू, जैसे साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0 है, तो 0 का उल्टा क्या होगा वो सोचिए और उसका आंसर आ जाएगा। ये कॉसेक का वैल्यू देगा, और जैसे 0, इसका मतलब क्या, 1/0, इसका आंसर नॉट डिफाइंड। कॉस 1 का वैल्यू, तो सेक 0 पे कितना आएगा बताइएगा, 1/1, तो सेम आ जाएगा। तो ऐसे कर करके सबका उल्टा करके आप वैल्यू फाइंड आउट कीजिए और एक टेबल बनाइए, चार्ट बनाइए, और उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, ठीक है। आप से साइन कॉस टेन का भी अगर वैल्यू आप याद रखते हैं तो आप किसी तीसरे का खुद से भी बैठा के वैल्यू बना सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये चीज़ जो है उसको एक बार थोड़ा अच्छा से रिकॉल करना होगा, रिवीजन करना होगा, आपको इस चीज़ को थोड़ा मेमोरी में याद करना होगा, ताकि प्रॉब्लम्स करते वक्त आपको याद हो तो कम टाइम में हो जाएगा। कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि याद ही हो, आपको अगर ये ट्रिक पता है तो आप 10 सेकंड के अंदर बना भी सकते हैं कि उसका वैल्यू क्या होगा। लेकिन ये मेरा मानना है कि मतलब इस चीज़ को आप याद कर ले, ताकि जब प्रॉब्लम्स आए तो आप बहुत ही क्विकली उस वैल्यू को पुट कर लें, ठीक है। तो जैसे प्रॉब्लम्स आपको इसके ऊपर बहुत बेसिक से आते हैं, तो देखिएगा प्रॉब्लम्स। जैसे इस सब सारे प्रॉब्लम्स को आप 30 सेकेंड के अंदर ट्राई करें आंसर देने का। जैसे आपको लिखा होगा साइन 30 प्लस कॉस 30 इक्वल टू व्हाट, ये फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम, कॉसेक 45 प्लस सेक 45। थर्ड प्रॉब्लम, कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री प्लस सेक स्क्वायर 45 डिग्री। टेन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉट स्क्वायर 60 डिग्री। सेक स्क्वायर 45 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू व्हाट। ऐसे सेक 60 डिग्री का क्यूब माइनस कॉसेक 60 डिग्री का क्यूब इक्वल टू व्हाट। जैसे आपको आएगा 1 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 साइन स्क्वायर 45 डिग्री का वैल्यू। तो आप इन सारे प्रॉब्लम्स को खुद से प्रैक्टिस करें। आपको अगर वैल्यू याद होगा तो डायरेक्ट आपको वैल्यू पुट करना है और आपको आंसर जो वो आ जाएगा। पर क्वेश्चंस आपको 30 सेकंड्स टू 40 सेकंड्स लगने चाहिए, उनसे ज़्यादा नहीं लगने चाहिए इन सारे प्रॉब्लम्स को, ठीक है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। ये प्रॉब्लम जो है वो बेसिक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो इन सारे प्रॉब्लम्स को आप करके रखें। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से इस टॉपिक का जो नेक्स्ट पार्ट होगा, मतलब अब हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करके कुछ आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है।